अरे ओ फौजी साहब, रुको जरा। क्या हुआ तुम्हारा? बन गए फौजी? पा गए इंडियन आर्मी में नौकरी? नहीं भैया, जल्दी इंडियन आर्मी की रनिंग आने वाली है, बस उसी की तैयारी कर रहा हूँ। तैयारी तैयारी तो तू कब से कर रहा है, लेकिन इस तैयारी से आज तक कुछ साबित कर पाया है? और तू लगातार 4 साल से आर्मी में जाने की तैयारी कर रहा है, और ना जाने इन 4 सालों में कितना पैसा खर्चा किया है तूने। और अगर तू इंडियन आर्मी की तैयारी छोड़कर कोई और नौकरी कर लेता तो आज 4 पैसे तो कमाता। भैया, मैं पैसे तो बहुत कमा लेता, लेकिन वो इज्जत नहीं मिल पाती जो मुझे इंडियन आर्मी दे सकती है। तुझे इज्जत की पड़ी है? यहाँ घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। तू तो भूखा मरेगा ही, और साथ में मुझे भी मारेगा। भैया, आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए, मैं एक दिन आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा। ख्वाहिश बाद में पूरी करना, आज तू जा और पैसा कमा के ला। और अगर पैसा कमा के नहीं लाया तो घर नहीं आने दूंगा तुझे। चल जा यहां से, तू चल जा। अरे वरुण, क्या हाल है भाई? ठीक है भाई, वो मुझे कुछ काम था। हाँ बोल। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। और हाँ भाई, वो तेरी आर्मी की तैयारी कैसी चल रही है? क्या बताऊं यार, भैया बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। वो हमेशा मुझसे इंडियन आर्मी की तैयारी छोड़ने के लिए बोलते रहते हैं। कैसे न कहे यार, तू लगातार 4 साल से आर्मी की तैयारी कर रहा है, लेकिन हर बार फेल हो जाता है। और इन 4 सालों में तूने कितने रुपए खर्च किए होंगे, फिर भी तेरा कुछ नहीं हो पाया। और भाई, मैं भी तुझे कब से समझा रहा हूँ, तू ये आर्मी का नशा अपने सर से उतार दे। देख भाई, मैं तुझे डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और तेरी दोस्ती मुझे अपनी जान से भी प्यारी है। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तू अपना करियर इसी तरह बर्बाद करता रहे। भाई, इंडियन आर्मी मेरे लिए एक नशा है। मैं अपनी सांस लेना छोड़ सकता हूँ, लेकिन ये नशा नहीं। और भाई, अगर तू मुझे अपनी जान मानता है ना, तो तू मुझसे एक वादा कर। क्या? अगर मैं अपना सपना पूरा करते करते कहीं मर भी जाऊँ ना, तो तू मेरा सपना ज़रूर पूरा करेगा। यार, मुझे आर्मी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि मैं सब नहीं करना चाहता। अगर तू मुझे अपना दोस्त मानता है तो तू मेरी बात ज़रूर समझेगा। अरे भाई, तू मेरी बात तो सुने। यार ये बताओ, ये रोजो तुमसे पैसे मांगने क्यों आ जाता है? उसकी कंडीशन थोड़ा ख़राब है। तो क्या तुमने उसे पालने का ठेका लिया है? नहीं यार, मैं उसे दोस्त नहीं बल्कि अपना भाई मानता हूँ, इसीलिए मैं वरुण के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यार, कुछ दिनों बाद हमारी शादी है, और तुम पैसे बचाने की जगह उस पर खर्चा कर रहे हो। यार, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? यार, मुझे गुस्सा आती है इसके ऊपर। जब देखो चलाता है मुंह उठाकर, कभी पैसा, कभी ये, कभी वो। क्या यार, तुम कब से उसे बुरा भला कहे जा रही हो? प्लीज़ उसके बारे में कुछ भी मत बोलो। ठीक है, नहीं कहूँगी, पर तुम अब उससे दूर रहना।
बार तू देखना, मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। लेकिन अगर तू इस बार पास नहीं हुआ तो तू ये आर्मी की तैयारी छोड़ देगा, मैं बता रहा हूँ तुझे। अरे भाई, छोड़ने की नौबत ही नहीं आएगी। और हाँ भाई, परसों मेरा एग्ज़ाम है। अगर एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो मैं रनिंग ज़रूर निकाल लूँगा और फिर होगी मेरे शरीर पर इंडियन आर्मी की वर्दी। अच्छा ये ले, कुछ पैसे हैं, रख ले। अरे नहीं यार। अरे ले भाई, तुझे ज़रूरत पड़ेगी। बदतमीज, तू कितना ढीठ है। मैंने तुझसे कहा था ना कि इस आर्मी के चक्कर में ना पड़। हो गया ना फेल, मिल गया सुकून तुझे पैसा बर्बाद करके। मुझे शर्म आती है तुझे अपना भाई कहने में। हर जगह मेरी बेइज्जती होती है सिर्फ तेरी वजह से। तू मर क्यों नहीं जाता? कम से कम तेरी वजह से मुझे लोगों के ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे। चल भाग जा यहां से, मेरे घर से। आज से मेरे घर मत आना, निकल जा यहां से। आज से मेरा कोई भाई नहीं। चल जा यहां से, जा। क्या हुआ, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? वरुण यहाँ पे बैठा रो क्यों रहा है? उठो तुम यहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ भाई, तू रो क्यों रहा है? बता भाई, क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है? भाई, मैं हार गया यार। मैं खुद से भी और तुझसे किए वादे भी नहीं पूरे कर पाया। सच में यार, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अबे तो पागल हो गया क्या? तू ऐसा क्यों सोच रहा है? और मैं तो तुझे कब से समझा रहा था मेरे भाई, लेकिन तूने मेरी बात कभी नहीं मानी। और हाँ, जब तक ये तेरा दोस्त तेरे साथ है, तुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। नहीं भाई, मैं तेरा दोस्त कहलाने के लायक भी नहीं हूँ। और आज के बाद मैं तुझे अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगा। कहाँ जा रहा है भाई? जाने दो ना उसे, क्यों जबरदस्ती उसके पीछे पड़े हो? इसी बहाने कम से कम तुम्हारा पीछा तो छूटा उससे। यार तुम ये फालतू की बातें मत करो। तुम देख रही हो उसकी हालत, कितना टूट गया है वो। उसे मेरी बहुत ज़रूरत है। हाँ, उसे तुम्हारी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि तुम उसे पैसे देते हो। मेरी बात समझने की कोशिश करो, वो तुम्हारी दोस्ती के लायक नहीं है। अगले हफ्ते हमारी शादी है, हमें इतनी तैयारियां करनी है और तुम ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा? चलो यहाँ से, स्टार्ट करो बाइक। अब रुके क्यों, चलो।
वरुण, हेलो भाई, ये वरुण ने भाई इसने पुल से फांद के सुसाइड कर लिया है। हाँ भाई। व्हाट? तुम पागल हो गए हो क्या? अगले 4 दिन में हमारी शादी है और तुम कह रहे हो कि तुम्हें आर्मी की तैयारी करनी है। ये अचानक से क्या हो गया तुम्हें? मेरे दोस्त ने आर्मी के चक्कर में सुसाइड कर लिया और अब मैंने सोच लिया है उसके अधूरे सपनों को अब मैं पूरा करूंगा। मैं भी देखता हूँ ये इंडियन आर्मी क्या चीज़ है जिसके जोश में मेरे दोस्त ने अपनी जान दे दी। अब उसका पागलपन तुम्हारे ऊपर क्यों सवार हो रहा है? वो तो अपनी जान देकर चला गया, अब तुम अपनी जान खतरे में डालोगे। मुझे अब हर खतरा मंजूर है। यार तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? आर्मी में जाने वाले लोगों की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है। झुलसती आग में जलना पड़ता है, बर्फीली बर्फ में सोना पड़ता है और कभी कभी तो पानी भी नसीब नहीं होता है। उनकी हर सुबह एक मौत का नया पैगाम लेकर आती है। यार क्या तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है? परवाह है और मैंने हमेशा तुम्हारी बात मानी है, लेकिन आज तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। नहीं, आज तुम्हें मुझ में और इंडियन आर्मी में किसी एक को चुनना होगा। बोलो तुम्हारे लिए कौन जरूरी है? इंडियन आर्मी। क्या? और हो सके तो दूसरी जगह शादी कर लेना और खुश रहना। हेलो, हाँ जीत भाई, मैं आर्मी की तैयारी शुरू करने जा रहा हूँ। क्या तुम मेरी कुछ मदद करोगे? हाँ भाई, क्यों नहीं।
अगर आपने अपने भाई का साथ दिया होता तो मेरी जगह आज वो इस वर्दी में आपके सामने खड़ा होता। पता नहीं कितने लोगों के सपने बस उनके अपनों की वजह से अधूरे रह जाते हैं। एक गैर होकर मैंने जितना उसका साथ दिया, अगर आप उसका आधा भी सपोर्ट कर देते तो शायद आज वो जिंदा होता। मैं अपनी गरीबी से मजबूर था, इसीलिए मैं उसे मना करता रहता था। भाई, अक्सर गरीब लोग ही इतिहास लिखते हैं, क्योंकि अपने सपनों के पीछे भागने का जज्बा सिर्फ एक गरीब के पास ही होता है। और आपको हमेशा अफसोस होगा कि आपने एक होनहार भाई को खोया है। क्या हो भाई साहब? अरे सर, पता नहीं मेरे बैग में क्या हो गया। बहुत देर से स्टार्ट कर रहे पर स्टार्ट नहीं हो रही है। थैंक यू सर। Thank you.